हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनु। आज मैं पासा पढ़ाने जा रही हूँ जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। डाइस जिससे लूडो खेली जाती है। लूडो की जो गोटी होती है वो वाला पासा। पासा जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। पासा पासे दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण पासा, दूसरा मानक पासा। चलो समझते हैं। पहला साधारण पासा, दूसरा मानक पासा। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल डाइस और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इसे सिंपल डाइस भी कहते हैं, जनरल डाइस भी कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। चलिए समझते हैं साधारण पासा क्या होता है। वह पासा जिसकी निकटतम दो शब्दों का योग सात के बराबर होता है। जैसे एक पासा बनाते हैं, ये बन गया डाइस। ये एक पासा बना लेते हैं हम। अब इसे साधारण पासा की पहचान क्या होता है? जिसके दो निकटतम शब्दों का योग 7 के बराबर हो। इसकी एक सतह है 2, एक सतह है 3। अब हमें 7 के बराबर करनी है, दो शब्दों का योग 7 के बराबर करना है। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे या फिर 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7, क्योंकि हमें योग 7 बैठाना है। अब आते हैं इस पे मानक पासा। वह पासा जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। वह पासा जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। रफ डाइस बनाते हैं। 2, 3, 6। विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, ना कि निकटतम सतहों का योग 7। निकटतम सतहों का योग 7 हुआ तो समझ लो साधारण पासा है। विपरीत सतहों का योग, 2 के विपरीत क्या होगा? 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो 7 आए? 5 होगा। 3 के विपरीत ऐसा क्या जोड़ें? 3 में ऐसा क्या जोड़ें जो विपरीत उसका 7 आए, मतलब योग 7 आए? 4 हो गया। 6 में ऐसा क्या जोड़ें योग 7 आए? 1 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया पासा।
अब हम पासे बनाते हैं, 4-5 पासे बनाते हैं जिनसे पहचानना सीखेंगे। पहचान तो वैसे बता दिए, लेकिन और अच्छे से पहचान सकें, क्योंकि पहचानना मस्ट है। अगर पहचान नहीं पाए तो हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे, हम डाइस का प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते अगर हम पहचान नहीं सकते तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, 4-5 डाइस बना लेते हैं। पांच डाइस बना लिए, 3 2 3 4 4 6 2 3 5 6 3 4 5 5 1 2। पहचान क्या बताई थी? साधारण पासा की पहचान थी वह पासा जिसके निकटतम दो सतहों का योग 7 के बराबर हो। वह पासा जिसकी प्रत्येक विपरीत दो सतहों का योग 7 के बराबर हो। जानते हैं कौन सा इसमें साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। अगर हमने इन्हें पहचान लिया तो हमने समझ लो 50% हमारा सवाल हो गया, क्योंकि पहचानना ही, अगर हमें पहचान नहीं हो पाई इनकी तो हम सवाल को नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इसे पहचान लिया तो हम सवाल को इजीली कर सकते हैं। 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6, नहीं होगा। 3 + 4 = 7, साधारण पासा है। ठीक। 4 + 6 = 10, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, मानक पासा है। ठीक। और 3 + 5 = 8, 3 + 6 = 9, 6 + 5 = 11, मानक पासा। 3 + 4 = 7, साधारण पासा, पहली पद्धति। 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, साधारण पासा। होप सो ये पहचानना समझ गए होंगे आप, कैसे पहचानना है साधारण पासा, कैसे मानक पासा पहचानना है। इसे लिखे रहने देते हैं और लेते हैं 2-3 डाइस, ताकि हम कंटेस्ट हो जाए, हम एकदम पहचान लें। पहले तो पहचानना ही ज़रूरी है, पहचानना चाहिए तो फिर समझ लो 50% पासा सीख गए। उसके बाद बताएंगे आगे क्या करना होता है, कैसे विपरीत निकालते हैं, कैसे ओपन डाइस को सोल्व करते हैं, कॉमन वालों को। ठीक। 2 3 6 1 5 4 3 6 2 1 3 4 5 2 6 6 1 4 1 2 3 4 5 6। अब जानते हैं इसमें कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा। ठीक। 2 + 3 5, 6 + 2 = 8, 3 + 6 = 9, मानक पासा है। कोई सी सतहों का योग 7 नहीं हुआ तो समझ लो मानक पासा है। 5 + 1 6, 4 + 1 5, 5 + 4 9, मानक पासा है, क्योंकि एक भी सतह का योग 7 नहीं है। 3 + 6 9,
3 + 2 5, 6 + 2 8 मानक पासा है। ये तो मानक पासा में से 3 + 1 4, 4 + 1 5, 3 + 4 7 साधारण पासा। 5 + 2 7 साधारण पासा। 6 + 1 साधारण पासा। 1 + 2 3, 3 + 2 4, 4, 3 + 1 4, 3 + 2 5 सॉरी मानक पासा है। 5 + 4 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11 साधारण मानक पासा है। और सो आपको समझ आ गया हो कैसे साधारण पासा पहचानते हैं, कैसे मानक पासा की पहचान होती है। इन सबको एक बार और प्रैक्टिस कर ले तो अच्छे से पहचान लेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ सवाल अगर तुमने सोल्व कर लिए, कुछ सवाल पहचान, कुछ डाइस बनाए, रफ डाइस बनाए, फिर उनकी पहचान ऐसे से पहचाने जैसे मैंने बताया है, ऐसा ही प्रैक्टिस करें तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। डेफिनेशन याद रखें। चलिए अब बताते हैं आगे। मैंने साइड में लिख देती हूँ साधारण पासा को, मानक पासा को। साधारण पासा नंबर 2, मानक पासा। ठीक, अब समझते हैं आगे सवाल कैसे आते हैं, कैसे एग्जामिनर सवाल देता है वो समझते हैं। इसमें ज़्यादातर एक पॉइंट लिख देती हूँ जो इन दोनों में ही आता है, वो होता है विपरीत। दोनों में ही विपरीत निकालने के लिए आता है। मानक पासा हो या साधारण पासा, कोई सा भी पासा दिया हो, सिर्फ और सिर्फ विपरीत ही जानना होता है, उसमें विपरीत ही बताना होता है। चलिए सवाल लेते हैं। हमने एक सवाल लिया जिसमें एक डाइस बना हुआ है, ये डाइस बन गया, इसमें है 2 3 4। अगर इसमें लिख दिया 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब ऑप्शन दिए होते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन तो दिए ही होते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या 1 होगा, इंक खत्म हो गई। नंबर दूसरा है क्या 5 होगा। नंबर तीसरा है 6 होगा। नंबर 4 है 1 5 6। इनमें से कौन सा होगा। साधारण पासा की पहचान क्या बताई थी मैंने, वह पासा जिसकी निकटतम दो सतहों का योग 7 के बराबर होता है। तो निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर है, तो ये साधारण पासा 2 4 + 3 = 7, ये साधारण पासा है। तो निकटतम सतहों का योग होता है 7 के बराबर, विपरीत सतहों का योग नहीं। तो हमने इसमें पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, पता नहीं। विपरीत इसके कंफर्म, इसके विपरीत कुछ नहीं बता सकते, पता नहीं है। 5 के 5 होगा, पता नहीं। 6 होगा, पता नहीं, मतलब पक्का नहीं बता सकते हैं। इसके विपरीत 4 के विपरीत 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो इसलिए हम अंदाजे से बताते हैं 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसमें से कोई सा भी हो सकता है। कंफर्म ना होने की वजह से हम इसको राइट मानते हैं। ठीक, ये साधारण पासा है। साधारण पासा की पहचान क्या बताई थी, वह पासा जिसकी निकटतम दो सतहों का योग 7 के बराबर होता है। और निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर है, 3 + 4 7 हो गया, 7 के बराबर तो ये हो गया साधारण पासा।
साधारण पासा की पहचान तो मैंने बताई दी आपको। ये पूछा 4 के विपरीत क्या होता है, 4 के विपरीत 1 होगा, पक्का नहीं बता सकते। साधारण पासा में ये ध्यान रखना, पक्का नहीं बता सकते। अगर 1 पासा दिया हो तो, 2 पासे दिए होते तो हम पक्का बता सकते हैं कि किसके विपरीत कौन सा होगा। लेकिन अगर 1 पासा दिया हो तो उसमें नहीं बता सकते हम पक्का 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, पक्का नहीं बता सकते। इसलिए हम इसे टिक मारते हैं, इसे सही मानते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। दूसरा सवाल, एक डाइस बनाया, 2 3 6। इसमें पूछ लिया 6 के विपरीत, 6 के विपरीत। अब सबसे पहले हमें एक ही काम करना है। जब भी सवाल आ जाए, प्रश्न आए एग्जाम में इस टाइप का, तो सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर हमने पहचान लिया तो 50% काम हमारा हो गया। 3 + 2 5, 6 + 3 9, 6 + 2 8। कौन सा पासा है? जिसकी निकटतम सतहों का योग होता है 7, वो होता है साधारण पासा। तो निकटतम सतहों का योग तो 7 है नहीं। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो होता है मानक पासा। अब विपरीत सतह तो भी पता नहीं ना, निकटतम सतह है नहीं 7, तो ये कौन सा है? योग है मानक पासा। फर्स्ट ऑल तो आपको यही काम करना है, यही पहचानना जरूरी है। अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारा 50% काम हो गया। अब इसमें क्या पूछा? 6 के विपरीत। ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन दिया होगा क्या? 4 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 5 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 1 होगा, तो चौथा ऑप्शन दिया होगा 1 5 4। ठीक, ये ऑप्शन दिए हो। इसमें पूछा 6 के विपरीत क्या होगा। मैंने मानक पासा की पहचान क्या बताई थी? वह पासा जिसकी प्रत्येक विपरीत 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो, प्रत्येक विपरीत 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो, वो पासा मानक पासा कहलाता है। अब इसने पूछा 6 के विपरीत, तो हमें 6 के विपरीत निकालना। अभी क्या बताया? विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 6 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो योग 7 आए? 6 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो योग 7 आए? 6 में हम ऐसा जोड़ते हैं 1, तो इसके विपरीत हो जाएगा 1। ठीक, अगर हमसे पूछ लेता 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो योग 7 आए? ये बहुत ईजी है। अगर मानक पासा आ जाए तो समझ लो बहुत ईजी है, बहुत ही। इसमें क्या जोड़ें? 4। हमें योग 7 बैठाना है, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ें जो 7 हो? तो 4 जोड़ेंगे, 4 विपरीत हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछ लेता 5 के विपरीत, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 5 होगा। इतनी बात समझ आई? 2 में ऐसा क्या जोड़ें जो योग 7 आ जाए, 2 में ऐसा 5 जोड़ दें जो योग 7 आ जाए। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी था ये मानक पासा। अगर मानक पासा आ जाए, बहुत ईजी एकदम। 6 के विपरीत 6 में ऐसा क्या जोड़ें जो 7 आ जाए, जो इसका योग 7 हो। 1 जोड़ दें, योग 7 हो जाएगा। 2 में ऐसा क्या जोड़े? 5 जोड़ दें, योग 7 हो जाएगा। 3 में ऐसा क्या जोड़े? 4, योग 7 हो जाएगा। होप सो इतनी बात समझ आ गई होगी। और प्रैक्टिस के लिए 3-4 सवाल इस टाइप के करके दिखाती हूँ, ताकि और अच्छे से एकदम बात को ऑब्जर्व कर सको, समझ सको, और दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि कभी निकल ही ना। तीसरा प्रश्न लेते हैं। एक पासा बनाया, 2 6 5। ये पासा है। पहले क्या बताया? पासा में पूछा 5 के विपरीत। इसमें पूछा है 5 के विपरीत। सबसे पहले एक ही काम करना है, पासा कौन सा है, पासे को पहचानना ही सबसे पहला काम है। बताते हैं पहचान क्या है। अगर योग 7 आ जाए तो साधारण पासा है, योग 7 ना आए तो मानक पासा है। ओके,
2+5=7। साधारण पासा भी, ये तो साधारण पासा है। अब इसमें पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दिया होगा 1, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 3, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 4 और चौथा ऑप्शन दिया होगा CND। अब बताते हैं 5 के विपरीत साधारण पासा है। सबसे पहले तो ये ही जानना कि ये साधारण पासा। साधारण पासा की डेफिनेशन क्या बताई थी? वह पासा जिसकी निकटतम दो सतहों का योग 7 के बराबर हो, वो पासा साधारण पासा होता है। ओके, अब ये साधारण पासा है, ये हमें पक्का पता चल गया। तो इसमें पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत 1 होगा। साधारण पासा पक्का नहीं बता पाते। अगर साधारण पासा में, हमेशा याद रखना, साधारण पासा में एक पासा दिया है और उसमें तुमसे विपरीत पूछ लिया है, तो तुम पक्का नहीं बताओगे कि इसके विपरीत 1 होगा, क्या इसके विपरीत 3 होगा, क्या 4 होगा। 3 होगा पक्का नहीं पता, 4 होगा पक्का नहीं पता। तो एक ऑप्शन ऐसे जरूर दिया होगा, या तो दिया होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या दिया होगा CND, या दिया होगा 1 3 4, या करके बताती हूँ इस टाइप से 1 3 4 इस टाइप से दिया होगा। तो समझ लो ये सही है। अगर ये नहीं है तो फिर ये सही है, और ये भी नहीं है तो फिर है नन ऑफ दीज, फिर होगा नन ऑफ दीज। पक्का नहीं बताना। अगर एक पासा दिया, अगर एक पासे की एक सतह दी हुई है, ये मतलब 3D होता है, एक साइड दी हुई है, तो समझ लो तुम्हें पक्का जवाब नहीं देना। या तो CND देना है, अगर CND हो तो ऑप्शन में, या तो ऑप्शन में ये होगा तो ये देना है। ऑप्शन में अगर ये दोनों नहीं हो तो नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। चलिए और समझते हैं। फोर्थ प्रश्न कर लेते हैं। इंक खत्म हो रही है लग रहा है। फोर्थ प्रश्न है, एक पासा है, टू 3 6। इसमें पूछ लिया 2 के विपरीत। हमेशा याद रखना विपरीत ही पूछता है, विपरीत ही पूछेगा। इसमें विपरीत के ही प्रश्न आते हैं। विपरीत क्या होगा। पासा दिया हुआ है, 2 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है क्या 4 होगा, दूसरा ऑप्शन है क्या 5 होगा, तीसरा ऑप्शन है क्या 1 होगा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, समझ जाना, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बताते हैं। सबसे पहले एक काम करना है जो मैं अभी तक बताती आ रही हूँ। सबसे पहले पासा कौन सा है ये पहचानना जरूरी है। अगर तुमने ये नहीं पहचाना तो फिर तुम कर ही नहीं सकते सवाल। पासे की पहचान मैंने क्या बताई थी? साधारण पासा वह पासा जिसकी निकटतम दो सतहों का योग 7 के बराबर होता है, वह साधारण पासा होता है। जिसकी प्रत्येक विपरीत सतहों का योग, प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो, वो मानक पासा है। ये तो रटी गई होगी, मैं इतनी टाइम बोल चुकी कई बार। चले पहले पहचानते पासा कौन सा। आइए पहचानते पासा कौन सा है। 2 + 3 = 5। नो। 6 + 3 = 9। नो। 6 + 2 = 8। नो। ये कौन सा पासा हुआ? कोई सी भी सतहों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया मानक पासा भैया रे, ये हो गया मानक पासा। ठीक, मानक पासा की पहचान तो मैंने अभी बताई है।
हमारे पास हमें अगर विपरीत पूछे, विपरीत का योग 7 के बराबर होता है। 2 में ऐसा क्या जोड़े 7 आ जाए। 2 में ऐसा क्या जोड़े 7 आए। बोलो बोलो भाई, बोलो कुछ तो बोलो। नहीं, ओके 5। ठीक। अगर हमसे पूछ लेता 3 में, 3 के विपरीत, 3 में हम ऐसा क्या जोड़े 4। सिंपल सा बाबू, सिंपल सा। 6 में ऐसा क्या जोड़े 1। हाईली सिंपल, बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या पूछा 2 के विपरीत। 2 के विपरीत क्या है 5। इसमें हम पक्का बता सकते हैं, याद रखना मानक पासा ही है जिसमें हम कंफर्म बता सकते हैं कि इसके विपरीत क्या होगा। साधारण पासा में ऐसी गलती नहीं करना। अगर एक पासा दिया हो तो, अगर पासे की ये सतह दी हुई हो तो ये गलती नहीं करना। अब पासे 2 दे दिए गए हो तो ये गलती करना, जरूर करना भाई। गलती किए बगैर काम नहीं चलेगा। अगर पासे 2 दिए हो, एग्जाम में कैसा भी दे सकता है, 1 भी दे सकता, 2 भी दे सकता, 3 भी दे सकता, 4 भी दे सकता। 4 तो खैर आते हैं, 5 तो खैर नहीं आते कहीं भी, 4 मैक्सिमम है। अगर 2 पासे दिए हो तो, अगर 2 पासे दिए हो तो क्या ऐसा करते हैं, चलो मैं बताती हूँ पहले हल्का सा। हमने 2 पासे बना लिए, 2 पासे इस पे लिखा हमने 1 2 3 4 5 6, सॉरी कौन याद कर रहा। अगर हमसे पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, याद रखना विपरीत ही पूछता है, कुछ नहीं पूछता, ज़्यादातर विपरीत ही पूछता है। हद से ज़्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह वाला पूछ लेगा, एक खाली दे देगा फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा, इसमें क्या होगा वो भी कर लेंगे, बहुत ईजी है। चलो पहले ही बताते हैं। इसमें पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वैसे अभी मैं ये ना करा नहीं रही हूँ, मैं एक ऐवी बता दे रही हूँ इस चीज़ को। टॉप के विपरीत टॉप होगा, राइट के विपरीत लेफ्ट होगा, लेफ्ट के विपरीत राइट होगा। अब इसमें टॉप कौन सा टॉप है, ये इसका टॉप ये है, इसका लेफ्ट यो है, इसका राइट यो है, इसका लेफ्ट यो है, इसका राइट यो है। ठीक। अब ना टॉप के विपरीत, टॉप 1 के विपरीत हो जाएगा 4, 2 के विपरीत हो जाएगा 6, 3 के विपरीत हो जाएगा 5। तो पूछा क्या गया 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 3 होगा। ठीक है। चलो और समझाते हैं। अभी मैं एक ही पासे वाले बता रही हूँ, इसमें एक सतह दी होती है, ये बाद में करूँगी, इसके बहुत सारे प्रश्न कराऊंगी ताकि बहुत अच्छे दिमाग में बैठ जाए और अच्छे से समझ सको, तो आगे कर भी सको एकदम देखते ही फिनिश, देखते ही सवाल का काम तमाम हो जाए। चले और बताते हैं, प्रश्न ले लेते हैं, एक पासा बनाते हैं। 2 3 4, इसमें पूछ लिया था 3 के विपरीत। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले वही काम करना जो मैं बताती आ रही हूँ। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पासा कौन सा है, सबसे पहले तो ये ही जानना है। अगर ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, सबसे पहले जानना है पासा कौन सा है। पासे की पहचान क्या बताई थी, साधारण पासा वह पासा जिसके निकटतम 2 सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा वह पासा जिसके प्रत्येक विपरीत 2 सतहों का योग 7 के बराबर होता है। अब पहचान दे 3 + 4 = 7, ये तो भी साधारण पासा है। इसने तो डरा ही दिया यार हमें, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। 3 के विपरीत
3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मैं जब से ऑप्शन के जरिए ही समझाती आ रही हूँ। अगर ये नहीं है तो नन ऑफ, चल जा भाई चल जा, तू भी काहे परेशान कर रहा है बच्ची को। नन ऑफ दीज, अगर ये भी नहीं है तो C and D can't determine, C and D आ गया। ठीक, अब से ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन बता देती हूँ क्योंकि मैं सेशन ख़त्म करने जा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे इसके और सवाल और टाइप समझाऊंगी जिसमें 2 डाइस दिए होते हैं और एक कॉमन दिया होता है, जिसमें 2 कॉमन दिए होते हैं जो ओपन डाइस होता है। कल उसकी पूरी क्लास लूँगी। अभी तो ये पहली क्लास है मेरी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझा रही, थोड़ा कम टाइम की वीडियो बना रही हूँ। और कल जो मैं क्लास लूँगी उसमें मैंने सभी पासे पढ़ाना है। एक कॉमन वाला, 2 कॉमन वाले और ओपन डाइस तीनों ही पढ़ा डालने हैं। और 4 डाइस आते हैं जिसमें 2 डाइस आते हैं जिसमें वो कैसे कैसे सोल्व करते हैं। और रंग वाले भी आते हैं, पॉइंट वाले भी आते हैं। जैसे लूडो का जो होता है गिट्टी जिसे बोलते हैं हम लोग, वैसे वो पास ही होता है, डाइस 3D होता है वो, पर हम गिट्टी बोलते हैं गाँव में सब लोग। तो ऐसे पॉइंट बने होते हैं। देखिए एक बताती हूँ, ये पासा बना लिया, इसमें 2 पॉइंट हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं, इसमें 6 हैं, ऐसे वाले। और एक पासा और बताती हूँ जिसमें क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ ग्रीन हरा, इसमें लिखा हुआ येलो, इसमें लिखा हुआ रेड। ये वाले भी बताऊँगी और बताऊँगी कल मैं ये सारा पूरा ही चैप्टर फिनिश करूँगी। कल मैं काफ़ी लंबे समय पढ़ाऊँगी, पूरा ही ये चैप्टर फिनिश करना है मुझे। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। और कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैल रही है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखना, अपने परिवार का भी ख्याल रखना। मास्क ज़रूर यूज़ करना, बाहर इमरजेंसी में ही जाए, बाहर फालतू ना घूमें। अगर तुम्हें लग रहा है कि बाहर जाना ज़रूरी है तभी बाहर जाएं, और वो भी सेफ्टी के साथ। मास्क लगाएं, सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क लगाएं, बट अपनी सेफ्टी रखें। टाटा, बाय बाय।